स्वागत है आपका आपके अपने शो प्राइम एट 4 में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आइए आपको जल्दी से दिखाऊं आज की खास खबरें। आज कश्मीर की बात होगी। कश्मीर के लिए जो सपना कभी अंग्रेजों ने देखा था, पीएम मोदी ने पूरा किया, ये खुद वहां के सीएम ने बताया। पूरी खबर आपके सामने होगी। इसके अलावा बताएंगे गाजियाबाद में पुलिस अपराधियों के घर बैंड बाजा लेकर क्यों पहुंची। पुलिस आपको दिखाई दे रही है, अपराधियों के घर पहुंच रही है तो बैंड बाजा लेकर पहुंच रही है, क्यों बताऊंगा। कल बकरीद है, उससे पहले मुंबई में कुर्बानी पर बवाल मच गया है। पूरी खबर आपके सामने होगी प्राइम एट 4 में। और भैंसों के बाजार में ऐसा क्या हुआ कि इंसान भिड़ गए, स्टोरी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरूर। में बकरे की कुर्बानी पर दो पक्ष सामने सामने आ गए। बकरीद पर इस सोसाइटी में कुर्बानी के लिए बकरे लाए गए थे और कुर्बानी की बीएमसी से इजाजत भी ली गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर बीएमसी ने लोगों की शिकायत के बाद ये इजाजत वापस ले ली। यानी अब इस सोसाइटी में कुर्बानी नहीं दी जाएगी। ऐसे में मुस्लिम पक्ष अड़ गया और सवाल उठाने लगा कि त्योहार के दिन आखिरी वक्त में ये बदलाव किसके दबाव में किया गया। ऐसे में मैं इस वक्त मुंबई के गोरेगांव ईस्ट इलाके में मौजूद हूं, जहां पर एक सोसाइटी में पहले बीएमसी ने परमिशन दे दी थी, लेकिन अब बकरीद से ठीक पहले जो है बीएमसी ने इन बकरों की हलाली पर जो है इसकी कुर्बानी के ऊपर जो रोक लगा दी है। ऐसे में जो मुस्लिम परिवार यहाँ पर है वो उनका क्या आक्रोश है और क्या उनका विरोध प्रदर्शन है। हम लोग ने हमेशा अप्रोच भी किया कि अगर हमारे वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। और पर कैसा है कि आसपास के सोसाइटी वाले जो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि उनको ओपनली कर रहे हैं या दिखता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप टेंट देख रहे हो, हर तरफ से पैक है। हम लोग भी हर चीज का ख्याल रखते हैं कि कौन किसी को तकलीफ ना हो कि हमारी वजह से, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन सेम नहीं होता। ने परमिशन दे दी थी, अब ठीक एक दिन पहले जो है परमिशन कैंसिल कर दी। अब कौन जाके बोला, कौन किसको मतलब उधर जाके किया कि वो आके इधर बोल दिया कि नहीं कैंसिल कर रहा हूँ। परमिशन जो है कैंसिल हो गई, तो अब आगे आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? परमिशन लेंगे, फिर से अप्लाई किया, फिर मिलने गए। परमिशन दिया, लास्ट ईयर भी परमिशन दिया, उसके पहले भी दिया, अभी भी परमिशन दिया। परमिशन देने के बाद इन लोग जाके जो भी है आसपास वाले, हमको तो नाम नहीं मालूम, पॉलिटिशियंस के सपोर्ट में आके बीएमसी ने ना हमारा जो है परमिशन कैंसिल किया देने के बाद। हिंदू पक्ष जो है वो मौजूद है इस सोसाइटी में। इनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या क्या इन्हें ऑब्जेक्शन था, क्या क्या तकलीफें थी और अभी स्टेटस क्या है। यहाँ पे गोकुल धाम में सैटेलाइट फेज 2 D3 बिल्डिंग में ओपन जगह पे ईद के अवसर पर यहाँ पे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, और यही कुर्बानी की जो शिकायत है वो हमारे यहाँ के स्थानिक जो आसपास रहीवासी जो सोसाइटी है उनके नागरिकों ने मेरे पास लेखी तकरार दी थी। 20 घंटे के भीतर पुलिस ने रेप के आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया। लखनऊ के आलमबाग में 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की दहला देने वाली घटना सामने आई। इस मामले में आरोपी दीपक वर्मा का एक सीसीटीवी भी सामने आया, जिसके बाद आज तड़के ऐशबाग में पुलिस ने उसे मार गिराया। इस दौरान आरोपी ने भी पुलिस पर फायरिंग की थी। आरोपी से हथियार और स्कूटी बरामद की गई। योगी सरकार में अगर कोई अपराध करेगा तो वो बच निकल नहीं पाएगा। लखनऊ पुलिस ने 20 घंटे में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आलमबाग इलाके में 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप करने के आरोपी को 20 घंटे में न केवल धर दबोचा, बल्कि हुई मुठभेड़ में वो घायल हुआ और घायल के बाद उसकी मौत हो गई है। कल 5 जून को चंदन नगर पुलिस चौकी के पास एक व्यक्ति, एक 2.5 साल की बच्ची जो अपने माँ बाप के साथ सो रही थी, उसको उठा ले गया था, उसके साथ रेप हुआ। सुबह जब ये खबर आई, माँ बाप थाने पहुंचे, बच्ची को लोकबंधु अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है, सर्जरी चल रही है। पुलिस ने 5 टीमें उसकी तलाश में गठित की थी। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जिसमें एक स्कूटी, संदिग्ध स्कूटी दिखी, जिसके बाद उसे ट्रेस किया गया, जिसमें पता चला कि दीपक वर्मा वो आरोपी जो कि ऐशबाग का रहने वाला है। पुलिस की पड़ताल में ये बात सामने आई कि वो इस इलाके में छिपा हुआ है और बीती रात पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। घेराबंदी जब की गई तो यहां पर पहुंचकर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस को देखते ही उस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके गोली लगी। गोली लगने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई है। तो एक बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के हाथ लगी है। इस अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और कुछ खोखे बरामद हुए हैं। इसके ऊपर पूर्व में हरिगंज में एक अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य जानकारी की जा रही है। नदी की सफाई के घोटाले के सिलसिले में 15 जगहों पर छापेमारी की है और मीठी नदी घोटाले के मामले में बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर जय जोशी को हिरासत में लिया है। कॉन्ट्रैक्टर जय जोशी के कांदीवली की सोसाइटी IBIS में करीब 10.5 घंटे की छापेमारी के बाद हिरासत में ले लिया गया।
बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर जय जोशी और अभिनेता डीनो मौर्या करीबी दोस्त हैं। आज ईडी ने मुंबई के अलावा कोच्चि में भी रेड की। एक्टर डीनो मौर्या के घर भी रेड हुई है। 65 करोड़ के इस घोटाले के मामले में कुल 13 आरोपी हैं। 65 करोड़ रुपए का ये घोटाला, मीठी नदी, उसकी सफाई और करप्शन, कनेक्शन क्या है? दरअसल बीएमसी ने करवाई थी नदी की सफाई। स्लज पुशर, ड्रेजिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया था इसमें। कोच्चि की कंपनी मेटप्रॉप की मशीनें इसमें लगाई गई थी। मशीनों के लिए मेटप्रॉप को मोटी रकम दी गई थी। मेटप्रॉप और बीएमसी अधिकारियों में 60 गांठ का आरोप है और इसी मिलीभगत से 65 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। आरोपी केतन कदम से डीनो मौर्या का कनेक्शन था। केतन और डीनो मौर्या के बीच में लेन देन का भी शक जाहिर किया जा रहा है। अभिनेता डीनो मौर्या से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी पूछताछ कर चुकी है और उम्मीद नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल में देश भर में मौजूद वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लॉन्च के साथ ही सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पोर्टल का नाम उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट रखा गया है। विरोध करने वाला कुछ तर्क तो देंगे ही, और विरोध करने वाला भी है तो, क्योंकि ये आजाद मुल्क है, हमारा लोकतंत्र है, तो बोलने में तो हम मना नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई एक्ट को लेकर के स्टे नहीं दिया है। हियरिंग भी कंप्लीट हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मालूम है एक्ट का क्या मायना रखता है। इसलिए हमारे जो कार्य है ये देश हित में है, जनहित में है। अब आपको एक चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज और दूसरा श्रीनगर के लिए सीधी वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने आज रियासी नदी पर बने सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन किया, जिसने जम्मू और श्रीनगर को सीधे रेल मार्ग से जोड़ दिया। इस ब्रिज की वजह से अब जम्मू से श्रीनगर सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। और पीएम मोदी ने दूसरी सौगात वंदे भारत की दी। आज कटरा में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिरंगा लेकर यूं वॉक करना, यूं हाथ में तिरंगा लेकर ऊंचा आसमान में उसे फहराना और चलना। एक तरीके से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बातों का सख्त संदेश इस तस्वीर में छिपा हुआ है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। अब जबकि श्रीनगर रेल मार्ग से पूरे भारत से जुड़ गया है, तो सवाल यह है कि आखिर कहां से ये ट्रेन मिलेगी, कितना किराया होगा, इस बारे में भी जल्दी से जान लीजिए। कटरा श्रीनगर के लिए विशेष वंदे भारत कल से श्रीनगर तक नियमित वंदे भारत चला करेगी। सिर्फ 3 घंटे में यह सफर पूरा होगा श्रीनगर तक का। कटरा श्रीनगर रूट पर रोज 2 वंदे भारत चलेंगी। बीच में सिर्फ बनिहाल एक स्टॉपेज होगा। एसी चेयर कार का किराया 715 रुपए का होगा और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320। इस ऐतिहासिक पल का गवाह हमारी सहयोगी भावना किशोर बनी, जिन्होंने कटरा वंदे भारत ट्रेन से पहला सफर किया। नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आप देख सकते हैं इस वक्त तमाम सारे जो रेलवे के अधिकारी हैं और अब पीएम को आप देख पाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस वक्त आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर नजर आएंगे। हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने ट्रेन को रवाना किया है और अब ये
ये ट्रेन कटरा से होते हुए श्रीनगर जाने वाले लोगों के लिए अब ये रास्ता काफी ज्यादा सुगम होने वाला है। और ऐसे में आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अब हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना कर दिया है। उसके साथ ही रेल मंत्री को आप देख सकते हैं और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आप तस्वीर देखिए किस तरह से अब ट्रेन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। कर्ज और होम लोन लेने की योजना बना रहे लोगों के लिए आरबीआई की तरफ से राहत भरी खबर। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। यह लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। अब रेपो रेट 6% से घटकर 5.50 रह गया है। इसके अलावा आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट की कमी की है। इससे सीआरआर 4.5% से घटकर 3.5% पर आ जाएगा। आरबीआई के फैसले से बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी और इससे ग्राहकों को वो खुलकर होम लोन और कार लोन ऑफर कर सकेंगे। आखिर इस कटौती से आम लोगों को कैसे फायदा होगा, उस पर एक निगाह। मामला टेक्निकल है। आसान भाषा में आपके लिए ये कि आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। मतलब रेपो रेट घटने से बैंकों को आरबीआई से सस्ता कर्ज मिलेगा। और इसके अलावा आरबीआई ने सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो 100 बेसिस पॉइंट से कम किया है। कैश रिजर्व रेशियो बैंकों का वो कैश, वो हिस्सा जो आरबीआई के पास सुरक्षित रखा होता है। यानी सीआरआर घटने पर बैंकों के पास ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद होगी और सीआरआर और रेपो रेट में कटौती से बैंकों के पास ज्यादा कैश फ्लो होगा तो आम लोगों को आसान लोन मिलेगा। झांसी के आशिक कंपनी टेस्ला को एक ही दिन में करीब 13,000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और यह सब टेस्ला के मालिक एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लड़ाई की वजह से हुआ, क्योंकि एक ही दिन में टेस्ला को 152 बिलियन डॉलर के नुकसान की खबर है। टेस्ला के शेयरों में 14% की बड़ी गिरावट आई है। इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी टेस्ला है, आप जानते हैं, और पूरी दुनिया में मशहूर भी है। ट्रंप और मस्क की लड़ाई अब पूरी दुनिया के सामने है। ट्रंप को कह रहे हैं मस्क कि मैंने इनको चुनाव जिताया वरना ये हार जाते, और ट्रंप कह रहे हैं कि इनका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गए हैं। तो ये जो लड़ाई है इसमें निवेशक इस लड़ाई को देखकर सहम गए हैं। उन्होंने कुछ ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ट्रंप सरकार से अब मस्क इस्तीफा दे चुके हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल पर दोनों में तनातनी हुई। 4 लाख करोड़ के टैक्स बिल के खिलाफ मस्क और ट्रंप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो एलन मस्क की कंपनी को फिलहाल भुगतना पड़ा है। हॉलीवुड मेगास्टार टॉम क्रूज ने इतिहास रच दिया है। टॉम क्रूज ने जलते हुए